इस वक्त हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता जमशेद सिंह। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि एनसी और कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था कि 60,000 के करीब लोगों को डेली वेजेस को परमानेंट किया जाएगा, मगर अभी तक मुझे नहीं लगता कि कुछ आगे तक बात बढ़ेगी। देखिए, डेली वेजेस का जहाँ तक मसला है, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और नहायत ही अहम मसला है डेली वेजेस का। और मैं जो ये सरकार बनी है, तो आपका कहना दुरुस्त है, हमने मैनिफेस्टो में भी कहा कि ये बात रखी है और ये सरकार बिल्कुल इनके जो मुश्किलात है डेली वेजर्स के, बिल्कुल इनके हक़ में है, उनके साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं। और जो उनकी ये मुश्किलात हैं उनको कैसे निकाला जाए, उसके लिए सरकार सीरियस है। इसीलिए ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी और उस कमेटी से जो है 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट तलब की है। सर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो ड्रग्स पैडलर की बात करें तो ड्रग्स जम्मू में इतना चिट्टा बिक रहा है, मगर सरकार अभी तक इस पे काबू नहीं पा रही। डेली 1 से 2 लोग यहाँ पर मौतें होती हैं हमारे जम्मू में। देखिए, सबसे बड़ी सबसे गंभीर मसला है इस वक्त पूरी रियासत में जो ये ड्रग मेनेस, जो ये बिदत बढ़ गई है, खुसूसन हमारे नौजवानों में। ये बिल्कुल कंसर्न है और हम सब का कंसर्न है, पूरी सोसाइटी का, पूरी कौम का, पूरी कौम का कंसर्न है इसमें। तो इस पे इंशाअल्लाह रहमान, चूँकि अभी आगे भी बात होगी, इस पे हमने डिबेट के लिए भी गुजारिश की है ऑनरेबल स्पीकर साहब से। आने वाले दिनों में इस पे अंदर बहस भी होगी और उस वक्त सरकार भी अपनी बात रखेगी कि वो इस मेनेस को रोकने के लिए, इस बिद्दत को रोकने के लिए क्या क्या इक़दाम। सर, मुझे बताइए कि पंजाब में कितनी मिलिटेंसी होती थी, सरकार ने चाहा पूरी मिलिटेंसी ख़त्म कर दी, मगर हो सके सरकार अगर चाहती है तो पूरे ड्रग्स पेडलर को घर घर से निकाल के मार सकती है। बिल्कुल, मैंने वही अर्ज़ की कि ये बात परसों भी जो है यहाँ पे, चूँकि हाउस में कुछ ऑनरेबल मेम्बरान ने सवाल दिए थे इस बारे में और सब मेम्बरान का ये कंसर्न था और इसी पर हमने फिर जो है वहाँ पे एक गुजारिश भी की ऑनरेबल स्पीकर साहब से और लिखित में भी हमने उनको एक नोटिस भी दिया है इस बारे में कि इस विषय पर जो है चर्चा होनी चाहिए हाउस में और आने वाले दिनों में इस पर बहस होगी और सरकार भी अपना पक्ष उस वक्त रखेगी। ये सरकार का ही नहीं, ये हम सब का कंसर्न है क्योंकि ये बहुत बड़ी बिदत है और इससे ये कौम जो है ख़त्म हो सकती है, क्योंकि जो जिस तरीके से इस वक्त ये फैल चुकी है, ये जहर फैल चुका है हमारे नौजवानों में। सर, जम्मू कश्मीर में जितने भी सेपरेटिस्ट लीडर हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कहते हैं कि उनकी सभी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना चाहिए या नहीं? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुतालिक है, उनके किस हिसाब से उन्होंने किया है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब कि 2 जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बैन की है सेंट्रल डिपार्टमेंट ने, क्या कहते हो कि वो ठीक किया या नहीं? अब मुझे ये पता नहीं उन्होंने किस बुनियाद पे किया है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन वो चलनी चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को तो बैन नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व है, कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बैन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, तो उसको बैन करना ठीक नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं सेपरेटिस्ट ने, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से बनी है? यानी कि पाकिस्तान से बनी है कि हिंदुस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है? मैं वही बात कह रहा हूँ, अगर कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व है मिलिटेंसी में तो उसको नहीं बख्शना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व है मिलिटेंसी में, उसको नहीं बख्शना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आज की नहीं है, काफ़ी देर से चल रही है, सालों से चल रही है, कई बरसों से चल रही है और उसका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, तो उसको बैन करना गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये देखो हमारे साथ एमएलए साहब जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन मिलिटेंसी के साथ काम करती है उनको बैन करना ज़रूरी है, अगर वो सोशल काम कर रही है उनको बैन नहीं करना चाहिए। दीजिए इजाज़त मुझे, मेरी सभी टीम को देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मीर के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट, जम्मू।